Hello students, how are you? Hope everyone is doing their work on time and understanding the lectures which I am delivering you. Now students, we are going to solve the quadratic equation by one more method, that is making perfect square. अगर आपको याद होगा बेटे तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको यूजिंग फार्मूला सिखाया था कि आप यूजिंग फार्मूला कैसे आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड नाउ द थर्ड मेथड एंड द लास्ट वन मेथड, दैट इज़ योर मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर. एज यू नो देयर आर थ्री मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हम पहले कर चुके हैं. वन इज़ फैक्टराइजेशन मेथड, जो आप ऑलरेडी बहुत पहले कर चुके हो. 8th में भी आपने किया है, 9th में भी आपने किया है, एंड इन द 10th क्लास आल्सो. सेकेंड, यू हैव यूज्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो भी हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं. अगर किसी ने नहीं वो देखा है तो आप लास्ट वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं. एंड द लास्ट वन, दैट इज़ योर यूजिंग मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर. So now we are going to solve that quadratic equation by making perfect square. So let's start. Thank you. So we have a question: x square minus 4x minus 12. You have this question that x square minus 4x minus 12, and you have to solve this quadratic equation by making perfect square. So this is already equal to 0, as I told you that right side of the equation must be a 0, and that is already here. Now after this one, what you will do, first thing is that you have to x square minus 4x, take this minus 12 on the other side. ये आपने लेफ्ट में लिखा है, आप इसको राइट साइड में लेके जाएंगे, it become plus 12. ओके. एंड आफ्टर दिस वन आपने क्या करना है कि जो भी आपके पास x का कोफिशिएंट है, क्या है यहाँ पे x का कोफिशिएंट, दैट इज 4. सो इस x के कोफिशिएंट को आपने 2 से डिवाइड कर दिया. आपने करना है, सामने करने के दिखाने की जरूरत नहीं है, जस्ट इन द एट द रफ साइड आपने साइड में करके अपना देख लेना है कि जो भी x का कोफिशिएंट है दैट इज डिवाइड बाई 2. आपने इसको 2 से डिवाइड करना है. जब आपने 2 से इसको डिवाइड किया, आपके पास क्या आंसर आ गया, अगेन 2 ही आ गया. ठीक है, या जो भी आपके पास आएगा. नाउ जो आपके पास आया बेटा, मेक द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ दैट. आपने उसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. सो अगर आप स्केल करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 4. आपने उसी का स्केल करना है, सो विच बिकम 4. ओके. आफ्टर दिस वन अब आपने क्या करना है, जो स्केल करने पे नंबर आया है दैट नंबर विल ऐड ऑन बोथ साइड. आपने उस नंबर को दोनों साइड्स पे ऐड अप करना है. सो इट बिकम ऐड 4 ऑन बोथ साइड. सो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इन द लेफ्ट साइड एंड the right side also plus 4. दोनों साइड पे आपने 4 ऐड करना है. जो भी आपका स्केल करने पे नंबर आया होगा, जो भी आया होगा, दैट आपने दोनों साइडों पे ऐड. ठीक है. आफ्टर दिस वन आपने क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखेंगे लेफ्ट साइड जो आपके पास, इस लेफ्ट साइड दैट इज नाउ बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर. ये आपकी परफेक्ट स्क्वायर बनती है. ठीक है. कैसे बोला, फर्स्ट यू विल राइट दिस x एंड here is माइनस साइन. अगर यहाँ माइनस का साइन है यू विल राइट हियर माइनस, और अगर यहाँ प्लस का साइन है यू विल राइट प्लस. ठीक है. सो a माइनस b, और b यहाँ पे क्या होगा आपके पास, यू कैन टेक इसका आपने स्क्वायर किया. आपने स्क्वायर किसका किया था, 2 का स्क्वायर में 4 आया था ना, इट मीन्स 2 इज हियर b. ठीक है. एंड लिमिट स्क्वायर, अगर आप इसका स्क्वायर सॉल्व करके देखेंगे आपके पास यही सेम चीज आने वाली है. देखो चाहे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2. ठीक है. एंड दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 4 विल बिकम 16. नाउ x माइनस 2 is equal to
आपके यहाँ पे क्या लगा है स्क्वायर, तो इस स्क्वायर को जब आप उस साइड पे लेके जाएंगे इट बिकम स्क्वायर रूट, ये आपने सब पढ़ा हुआ ऑलरेडी। तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट जब भी लगाते हो इसके साथ में आपके पास हमेशा प्लस माइनस का साइन भी आप यूज करते हैं, ठीक है। whenever you remove the square and take on other side, जब दूसरी साइड पे लेके जाते हो then it become always प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आपने स्क्वायर रूट के आगे जरूर लगाना होता है, ठीक है। सो x minus 2 is equal to plus minus, now here is 16, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपके पास 4, अगर निकलता है तो निकाल दो, नहीं निकलता है तो राइट एज इट इज, नो नीड टू चेंज हियर। एंड नाउ यू विल राइट x minus 2 is equal to 4, यानी यहाँ पर आपने प्लस की वैल्यू लेनी है, एंड वन टाइम यू विल टेक x minus 2 is equal to minus, और एक बार आपने माइनस की वैल्यू लेनी है, ठीक है। नाउ फ्रॉम हियर x is equal to 4, this is minus 2 will become plus 2, so it become 6, okay, and here x is equal to minus 4, this is minus 2, when you take on other side it become plus 2, so x is equal to minus 2. Now you can see that you have two zeros of the x, one is 6 and other is minus 2. Okay. Now let's more examples to elaborate these questions. So that is now you have question px square minus x minus 2 is equal to 0. Now you have this question px square minus x minus 2 is equal to 0. In this one, first of all you have to make the coefficient of x square as 1. आपने x square का जो भी coefficient है उसको आपने 1 बनाना, ठीक है। 1 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, किसी भी कोएफिशिएंट को 1 बनाना तो एक ही तरीका है, एंड दैट इज आप उसी नंबर से पूरे इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, या आप कह सकते हो उसमें से कॉमन निकाल, एक ही बात। सो आई एम डिवाइडिंग ऑल द नंबर विद द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 3, सो डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड। तो आपको पता है जो भी करना होता है आपने दोनों तरफ करना होता है, मैथ्स में आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, अगर लेफ्ट में करना है तो राइट में भी करना है पड़ेगा, राइट में किया तो लेफ्ट में भी करना पड़ेगा, ठीक है। सो इट बिकम डिवाइड बाय 3, आपने 3 से डिवाइड करना है इसको, so whenever you divide by 3, so it become x square minus 1 upon 3x minus 2 upon 3 is equal to 0. This will become. Okay. After this, फिर से अब सारा वही जो भी हम पिछले समय किया था, मैंने जो x का कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को आपने किससे डिवाइड करना है, बाय 2. बट बिफोर दैट आप इस जो कांस्टेंट टर्म है टेक दिस ऑन द अदर साइड, इसको आप दूसरे साइड पर लेके जाइए, सो इट बिकम x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, बिकॉज ये माइनस का था तो जब उधर लेके जाएंगे तो इट बिकम प्लस। ओके, नाउ द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1 अपॉन 3, आपके पास x का कोएफिशिएंट 1 अपॉन 3 है बेटा, ना कि 1 नहीं है, 1 अपॉन 3 है। सो दिस 1 अपॉन 3 इज डिवाइडेड बाय 2, आपने इसको 2 से डिवाइड करना है, तो जब 2 से डिवाइड करोगे तो इट बिकम 1 अपॉन 6, ठीक है। तो 1 अपॉन 6 आ गया आपके पास, एंड इसका आपने क्या करना है, स्क्वायर, सो बिकम 1 अपॉन 36, अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 36, एंड दैट विल बी एडेड ऑन बोथ साइड, इसको आपने दोनों तरफ ऐड करना है। सो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 1 अपॉन 36 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 36. Now you will see that left side of this equation
is now a perfect square. So you can write it as this one is as x, and I told you अगर यहाँ माइनस का साइन है आप माइनस लगाएंगे, और अगर यहाँ प्लस का साइन है तो आप यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, एंड व्हाट यू राइट हियर, इसका आपने स्क्वायर किया था, सो इट बिकम 1/6 and its whole square is equal to, now you have to go upon 3 plus 1/36. तो आप इसका फिर क्या करेंगे, you will take the LCM, आप इसका लेंगे LCM लेंगे, ठीक है। 3 और 36 का अगर आपने LCM लेना है so it become 36, ये आपका LCM बनता है 36, and you know divide this will become क्या आएगा, अगर आप 36 को 3 से डिवाइड करेंगे it will become 12, and that will multiply with 2 will become 24 plus 1. So x minus 1/6 whole square is equal to, it will become 25/36. Got it friends? ओके, एक बात और बेटे ध्यान रखना है आपने कि अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में जब आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बना रहे हो तो राइट साइड में अगर आपके पास माइनस का साइन आ जाता है, इसको आपने सॉल्व किया और माइनस का साइन आ गया, देन यू विल लीव दैट क्वेश्चन। आपने वहाँ पे लिख देना है कि रूट्स आर नॉट रियल, आपने वहाँ पे रूट्स आर नॉट रियल, एंड देन यू विल नॉट सॉल्व दैट क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि हमने सॉल्व वही करना है जो रूट्स जहाँ पे क्या होंगे आपके पास रियल होंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ रियल रूट्स हैं, एंड दैट्स राइट। अगर आपके पास यहाँ पॉजिटिव में आंसर आता है या ज़ीरो भी आता है, देन यू कैन सॉल्व द इक्वेशन। अगर माइनस में आ गया, यू विल स्टॉप to solve that equation and just write at the end that roots are not real, roots आपके real नहीं है, so you have to stop that. Is that clear or not? That's good. Okay, now after this one आपने क्या करना है, now after this one you have given this, so I told you that remove this square और ये हो जाएगा क्या बन जाएगा आपका स्क्वायर रूट बन जाएगा। सो यू विल राइट हियर x minus 1/6 is equal to 25/36। इसके ऊपर आपने स्क्वायर रूट का साइन लगाना, साथ में आपने प्लस माइनस का साइन लगाना। सो नाउ x minus 1/6 is equal to plus minus, now you can see that we know the root of 25, that is 5, and the root of 36 is 6. So x minus 1/6 is equal to, एक बार आपने प्लस की वैल्यू लेनी होती है एंड एक बार आपने इसमें माइनस की वैल्यू, ठीक है, एक बार प्लस की एंड वन टाइम माइनस। सो फ्रॉम हियर x is equal to 5/6 plus 1/6 which become 5 plus 1 6/6, so answer is 1. From here x is equal to minus 5/6 plus 1/6, so it will become minus 4/6, 2 to the 4, 2 to plus 6, x is equal to minus 2/3. So you have these two roots which you are finding here. Okay, now the next one is class. Now students, after this one, I think you understand the method completing square to solve the quadratic equations. Okay. Now the next one is determine that the given equations has real roots, equal roots or not real roots. तो ये मैंने वैसे आपको पहले बताया हुआ है लास्ट लेक्चर में भी, but I am repeating here again. And what is that? You can know that what type of roots the given equation will be by using that formula which I am
giving you here means if you are find the discriminant first, then you can easily identify that the given equation has which type of roots. ठीक है, अगर तो वो कंडीशंस क्या हैं? वन कंडीशन इज फर्स्ट केस इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर आपका d क्या आता है 0 से बड़ा आता है तो हम कहते हैं इसमें रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो जो आपके रूट्स बेटा होते हैं वो क्या होते हैं? रियल भी होते हैं एज वेल एज डिस्टिंक्ट भी होते हैं। ठीक है, सेकेंड कंडीशन इफ d इज इक्वल टू 0, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है? 0 आता है, d इज इक्वल टू 0 आता है, इन दैट केस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास x की वैल्यूज आने वाली है बेटा वो बोथ विल बी सेम, दोनों ही सेम आएंगी। और अगर d 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर, बस पॉजिटिव ध्यान देना अपने, पॉजिटिव आता है आपके पास, देन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट। ठीक है, डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट होता है। ओके, नाउ थर्ड इज कंडीशन इफ d इज लेस देन 0, लेस देन 0 का मीनिंग नेगेटिव। यस, अगर आपका d 0 से कम आता है तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होना चाहिए वहाँ पे? नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव होता है देन रूट्स आर नॉट रियल और यू आल्सो कैन से इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी आल्सो यू कैन से, नॉट रियल मीन्स इमेजिनरी होंगे आपके वहाँ पे। एंड द फोर्थ वन इज एक कंडीशन और भी है, एक्चुअली वो दो को मिला के बनी हुई है, यानी जो आपकी ये दो को मिलाएंगे तो आपकी वो कंडीशन बन जाती है मीन्स इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम इसमें बोलते हैं रूट्स आर रियल। अगर ये वर्ड लिखा है वहाँ पे रियल लिखा है तो आप ये वाली कंडीशन फॉलो करते हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल, ये इक्वल का साइन साथ में इसको पढ़ते ग्रेटर देन इक्वल। अगर उसमें आपके सिर्फ क्या लिखा है वहाँ पे? रियल लिखा है, डिस्टिंक्ट भी लिखा है, इक्वल लिखा है। क्यों हम रियल लिख रहे हैं? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे डिस्टिंक्ट के केस में भी रियल है, इक्वल के केस में भी रियल। इट मीन्स अगर अकेला रियल लिखा है तो आप ये वाली कंडीशन लगाते हैं, इन दोनों को इकट्ठा करके दिस। ठीक है, नाउ यू हैव अ क्वेश्चन दैट x² माइनस 4x प्लस इक्वल टू 0, आपके पास ये इक्वेशन गिवन है एंड द क्वेश्चन इज डिटरमाइन द रूट्स। आपने रूट्स देखने हैं, किस टाइप के इसके रूट्स हैं, नेचर ऑफ रूट्स पता करना है कि इनमें से जो यहाँ लिखे हैं कौन सा इसमें नेचर बनता है। तो उसके लिए आपको दिख रहा है साफ के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा? हर केस में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? दैट इज first of all value of a is here 1, b is -4 and c is 4। डिस्क्रिमिनेंट अगर आपने फाइंड करना है उसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है बेटा, ये कैपिटल डी है, स्मॉल डी नहीं आप लगा सकते। दिस इज कैपिटल डी, स्मॉल डी जो होता है कॉमन डिफरेंस वो आपका नेक्स्ट चैप्टर में है, बट हियर इज कैपिटल डी। दिस इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। So put the value here b. What is the value of b is here -4, that will be square, -4 into a, value of a is 1 into c is 4. So 4 4s are 16 minus 4 4s are 16. 16 minus 16 क्या आ गया आपके पास? 0। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है यहाँ पे? 0। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है then yes रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो आपने यहाँ पे लिखना है दैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, आपने एड्रेस एक लाइन लिखी है दैट इज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, जो आपके रूट्स हैं वो
रियल भी हैं एज वेल एज वो इक्वल भी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज इसी तरीके से बेटे अगर आपका डी जो है, अगर आप डी निकाल रहे हो और आपका डिस्क्रिमिनेट ग्रेटर देन 0 आता है, मीन्स कोई पॉजिटिव नंबर आता है 1 2 1/3 1/5 वॉट एवर द नंबर, बट द नंबर इज पॉजिटिव, देन यू राइट देयर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो आप वहाँ पे रूट्स को क्या लिखेंगे, रियल लिखेंगे एज वेल एज डिस्टिंक्ट। ठीक है, इन सेम वे अगर आपका कोई भी डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड किया है और आपका आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, माइनस में आ रहा है, तो क्या लिखा है हमने, रूट्स आर नॉट रियल, या फिर आप कह सकते हैं रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, अच्छा एक बात इसमें बेटे ये ध्यान रखनी, कई बार क्वेश्चन में ये भी लिखा जाता है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स एंड इफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल या डिस्टिंक्ट देन फाइंड दैम। ठीक है, यानी अगर ये दो केस आपके पास आ रहे हैं, ये these two केस अगर आपके पास आ रहे हैं, और इन दोज केसेस यू विल फाइंड द रूट्स। और उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि आपको मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया भी था। फार्मूला आपको याद भी होगा, दैट इज x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √t/2। ठीक है, वहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला लगा के यू कैन फाइंड द रूट्स। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट इज दैट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये बेटा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इम्पोर्टेंट भी है, बहुत बार आपके एग्जाम पे आ भी जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, दैट फाइंड द अननोन वैल्यू के। अब यहाँ पे कोई के मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मे बी के की जगह पे कुछ एम भी हो सकता है, एन बी, एनीथिंग, एनी वेरिएबल कैन बी देयर एक्सेप्ट द वेरिएबल विच इज इन इक्वेशन। ठीक है, जो इक्वेशन बना रहा है उसको छोड़ के बाकी कोई भी वेरिएबल वहाँ पे आपके हो सकता है, बट क्वेश्चन में लिखा होगा कि डिटरमाइन दिस, डिटरमाइन दिस। ठीक है, इफ आगे क्या लिखा होगा, इफ द रूट्स आर रियल, मे बी रियल एंड इक्वल, मे बी नॉट रियल, मे बी आपके पास होता है कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो ऐसे आपके कोई भी उन चारों केस जो हमने भी यहाँ पे लिखे थे, उन 4 केस में से कोई भी 4 केस आपका वहाँ पे डेफिनेटली गिवन हो। ठीक है, सो लेट आई हैव एन एग्जांपल दैट okay, so you have this question that x minus 3k plus 5 is equal to 0 and the question is find k। ये वाला k मैं बेटा बोल रहा हूँ, यहाँ पे k लिखा है, मे बी दिस k m n p q r कुछ भी आपका वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, बस ये वेरिएबल जो आपका इक्वेशन बना रहा है उसको छोड़। ठीक है, तो इफ द रूट्स क्या लिखा है यहाँ पे, रियल एंड इक्वल, ये वर्ड लिखा है, तो यहाँ से आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि दैट आई हैव टू फाइंड हियर डिस्क्रिमिनेंट, कि आपको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आपकी इक्वेशन को ध्यान से देखो कि जो आपको इक्वेशन गिवन है दैट इज नॉट प्रॉपर कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन, तो पहले आप इसको कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन प्रॉपरली बनाएंगे। ठीक है, so let's start. We have given x minus 3k plus 5 is equal to 0. So multiply it, it becomes xk minus 3kx plus 5 is equal to 0. So you have given this equation x square minus 3kx plus 5 is equal to 0. ठीक है, okay. After this now you will compare, आपने कंपेयर करना है, तो कंपेयर करेंगे तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या आएगी आपके पास
1, d की वैल्यू क्या आएगी माइनस 3k एंड c की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे 5. आफ्टर कंपेयरिंग आई फाइंड ऑल द वैल्यूज हियर एंड देन find d. So d is d square minus 4ac. जो डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड करना है उसका फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है d square minus 4ac. Now put the value here. The value of d is minus 3k square minus 4 multiplied a is 1 into c is 5. So now if square it will become 9k square minus 20. Okay, y होगा 20. And the question is determine k if the roots are real and equal. Real or equal है. Real और equal की कंडीशन क्या होनी पड़ेगी? Since roots are real and equal. तो जो आपके रूट्स हैं वो रियल भी हैं और साथ में क्या है इक्वल भी है, दोनों बातें उसमें हैं. सो यू नो दैट स्क्रीन ए विल इक्वल टू 0, क्योंकि हमने बात क्या की यहाँ पे इक्वल की बात है, रूट्स आपके इक्वल हैं. दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0. नाउ द वैल्यू ऑफ d यू हैव ऑलरेडी फाइंड. सो हियर दैट इज 9k square minus 20 is equal to 0. Then 9k square is equal to 20, then k square is equal to, then k square is equal to 20 upon 9. 9 आपका डिवाइड में चल जाएगा. नाउ k is equal to आप यहाँ से स्क्वायर टाइम तो हो जाएगा क्या लग जाएगा आपका स्क्वायर आपके प्लस 9 20 upon 9. So k is equal to plus minus आपका क्या आंसर यहाँ पे आएगा 20 का. अगर आप प्राइम फैक्टर बनाते हो बेटा 20 तो प्राइम अपना परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं है. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू मेक द प्राइम फैक्टर. जब प्राइम फैक्टर आप बनाते हो तो फैक्टर बनते हैं 2 into 2 into 5. सो यू कैन सी दैट आई कैन राइट इट एज 2 under root 5 upon और 9 is a perfect square. So I can write it as 3. So this is the value of k for which the equation has real and equal. Is it clear or not? That's okay. So in this way you can find other roots also. If the roots are real, if the roots are equal, if the roots are distinct, in this way you can solve them too. Okay. Hope every student has got this lecture, and if still any problem you may contact me, and please still if you are unable to understand, then see the video again, and I am sure that you will definitely learn. Thank you. Have a beautiful learning, students.